जय हिंद दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, आज सेट का दूसरा दिन है। मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जो भी इस सेट को देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप उस लिंक के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और आपको डेली रात के 9 बजे सेट दिया जाएगा। ये सेट 26 अप्रैल का है। तो बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल था, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष किया गया। मैं 5 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम दूंगा, क्योंकि जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं वो अपना मन में जवाब सोच सके। तो पहला क्वेश्चन था, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1907 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है। ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कागज रहित बनाने वाला देश का पहला राज्य, तो यह है हिमाचल प्रदेश। इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न पे आते हैं, बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है। क्वेश्चन है, बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो बोर्नियो द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे। इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ठीक है, तो इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस लिखा गया है अवधी भाषा में। अगले प्रश्न पे आते हैं, कल्प योजना का संबंध किससे है। ठीक है, तो कल्प योजना का जो संबंध है वो है प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगा दशहरा किस राज्य का पर्व है। तो गंगा दशहरा जो पर्व है वो है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, गंगा दशहरा किस राज्य का पर्व है। तो पश्चिम बंगाल का। अब आते हैं आठवें प्रश्न पे, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी किस राज्य में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा एसटी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। एससी का नाम आएगा तो यूपी में, और परसेंटेज में एससी पंजाब में। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमपी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिकेट मैचों का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण किस वर्ष से आरंभ हुआ। तो क्रिकेट मैच का टीवी पर सीधा प्रसारण आरंभ हुआ था 1966 में। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी। तो ये बनी है आयशा अजीज। इसका आंसर हो जाएगा आयशा अजीज। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पहली बार एक अश्वेत महिला विश्व व्यापार संगठन WTO की कमान संभालने वाली महिला है। यह महिला नाइजीरिया की नागोजी ओंकोजो इवेला है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष किया गया। सीधा सीधे बोला जाए कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये हुआ था 1995 में, और WTO एक पर्यटन वाला उसका हुआ था 1925 में। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कालवेली आर्द्र भूमि किस राज्य से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा कालवेली किस राज्य से है। तो यह है तमिलनाडु से। एक बार फिर बता दूं, जो भी जुड़ना चाहते हैं लिंक आपको दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जिनका भी जितना मार्क्स होगा वो कमेंट में जरूर बताएं। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पे, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित फसल कौन सी है। ठीक है, हरित क्रांति 1967-68 में पहला बार हुआ था। तो इससे सबसे अधिक लाभान्वित फसल है तो वह है गेहूं। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह क्या करता है। तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। आते हैं 15वें क्वेश्चन पे, पांडवानी लोकगीत किस राज्य का है। पांडवानी लोकगीत किस राज्य का है। तो यह आपको पता ही होगा, यह है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय वनस्पति CDRI शायद वही हो, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह लखनऊ में स्थित है। आज क्वेश्चन 50 है तो थोड़ा मैं तेज बोलूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को।
थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय युवा और विश्व युवा में, तो आप याद रखिएगा देश पहले। तो अगर राष्ट्रीय पूछ दे 12 जनवरी, लेकिन यहाँ पूछा है विश्व युवा दिवस तो 12 अगस्त। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ठीक, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 63। ठीक, 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मातरंड था, वह क्या था? मासिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, दैनिक पत्रिका या वार्षिक पत्रिका? तो उद्दंत मातरंड जो था वो साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक, अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनएसजी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं एसएन सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बने हैं? एसएन सुब्रमण्यम। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन पे। मांडू उत्सव किस राज्य का है? मांडू उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। मांडू मध्य प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान केवां है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान केवां है? तो यह 53वां स्थान है। भारत का स्थान 53 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कालिदास किसके उपासक थे? तो जो कालिदास थे वो शिव के उपासक थे। कालिदास याद रखिएगा शिव के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है। सीबीआई का स्थापना किस वर्ष किया गया? सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सीबीआई की स्थापना की गई थी 1963 में। सीबीआई 1963। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में किसके द्वारा की गई? तो भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। सबसे पहले प्रेस पुर्तगालियों द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है उड़ीसा के बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर जिला में। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। 28वां क्वेश्चन है। अभियान सांस किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये सांस जो अभियान है यह मध्य प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा है। सांस याद रखिएगा मध्य प्रदेश। और मांडू उत्सव भी क्या था? मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं 29वें क्वेश्चन पे। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिवस के बराबर होता है? चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिवस के बराबर होता है? तो यह होता है 14 दिन के बराबर। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है। अब आते हैं 30वें क्वेश्चन पे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल मतलब रेगिस्तान कौन है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, और भारत का भी क्या है? थार ही है। ठीक है, अब आते हैं 31वें क्वेश्चन पे। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब तो ये हो जाएगा मोहन बगान। जितना भी सही होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आते हैं 32वें क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मक्का किस प्रकार का फसल है? मक्का किस प्रकार का फसल है? तो मक्का एक खरीफ फसल है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राउड बॉयज समूह किस देश का आतंकवादी समूह घोषित किया गया है? प्राइड बॉयज एक समूह है, वह किस देश का आतंकवादी समूह है? तो यह है कनाडा का। ठीक है, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा जरूर, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। ठीक है, अब आते हैं 35वें क्वेश्चन पे। अमेजन का स्थापना किस वर्ष किया गया? अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो इसका स्थापना बताना है। तो अमेजन की स्थापना किया गया था 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा, जो अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। ठीक, और सेकंड पे इलॉन मस्क हैं। अब आते हैं 36वें क्वेश्चन पे। डलहौजी झील कहाँ स्थित है? तो डलहौजी झील स्थित है फ्लोरिडा में। ठीक है, डलहौजी झील कहाँ स्थित है? तो फ्लोरिडा में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कौन सा शासक दासों का सबसे बड़ा शौकीन था? कौन सा शासक सबसे बड़ा दासों का शौकीन था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। लगभग 1,80,000 मैं शायद कहीं पढ़ा हूँ इतने इनके दरबार में दास थे। तो इसका आंसर हो जाएगा FST, फिरोज शाह तुगलक। अब आते हैं 38वें क्वेश्चन पे। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तालों में कितना डिग्री झुकाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तालों में कितना डिग्री का झुकाव होता है? तो यह होता है 5 डिग्री का। और कितना परसेंट हमें दिखता है? तो वो दिखता है 57% चांद हमारी पृथ्वी से। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेनिस का सौदागर किसे कहा जाता है? वेनिस का सौदागर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मार्को पोलो को। ठीक, अब आते हैं 40वें क्वेश्चन पे। अक्षय ऊर्जा हेतु भारत ने किस देश के साथ हाथ मिलाया? अक्षय ऊर्जा हेतु भारत ने किस देश के साथ हाथ मिलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षय ऊर्जा हेतु भारत ने बहरीन के साथ हाथ मिलाया। ठीक, अब आते हैं 41 क्वेश्चन पे। भिखारी मुक्त अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भिखारी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान के द्वारा। ठीक है, भिखारी मुक्त अभियान राजस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। अब आते हैं शालीमार बाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? 42वां क्वेश्चन है। शालीमार बाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक, शालीमार बाग की स्थापना किया गया जहांगीर के द्वारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो यह होता है बैगनी का। और सबसे ज्यादा होता है तो लाल का। ठीक, उसी प्रकार प्रकीर्णन पूछ दे तो उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुस्तक द आर्ट ऑफ कमबैक किससे संबंधित है? एक पुस्तक है द आर्ट ऑफ कमबैक किससे संबंधित है? तो जो USA के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है द आर्ट ऑफ द कमबैक। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विषुपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? विषुपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो विषुपुरम केरल राज्य द्वारा मनाया जाता है। ठीक, अब आते हैं 46 क्वेश्चन पे। वॉइस मेल का आविष्कार किसने किया था? वॉइस मेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? किसे कहा जाता है आविष्कारक? जो बोल दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गॉर्डन मैथ्यूज। वॉइस मेल के आविष्कारक गॉर्डन मैथ्यूज हैं। अब आते हैं 47 क्वेश्चन पे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना, माफ करिएगा स्थापना नहीं, ये पूछ रहा है CISF एकेडमी कहाँ है? तो CISF एकेडमी है, कहाँ गया? हाँ, CISF एकेडमी है हैदराबाद में। CISF की स्थापना 1969 में हुई थी, जिसका एकेडमी हैदराबाद में है। अब आते हैं ग्रेट बाथ धार्मिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है किसे कहा जाता है? मतलब विशाल स्नानागार किसे कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट बाथ? तो यह कहते हैं मोहनजोदड़ो को, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो। ठीक, अब आते हैं 49वें क्वेश्चन पे। 1881 में केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? 1881 में केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था BG तिलक के द्वारा। ठीक, केसरी और शायद मराठा भी। ठीक, अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। महरौली में स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महरौली में स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया? तो ये बनवाया चंद्रगुप्त द्वितीय में। तो चलिए दोस्तों, आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और एक बार मैं फिर बता दूं, जो भी टेस्ट देना चाहते हैं, फिलहाल तो स्पीडी चल रहा है, कल होकर हो सके स्पीडी लूसेंट चले, ये ऑब्जेक्टिव लूसेंट, एडिटोरिया करेंट और भी स्पीडी करेंट, तो आप लोग ज़रूर बताएं ताकि हम लोग भी उसका सीरीज चला सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जिनको भी ये टेस्ट सीरीज देना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में दिया गया है, आप उसके द्वारा जोड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।